नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से 5,750 नई आने वाली वैकेंसी के ऊपर चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है और बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में लेकर के बच्चों का ये काफ़ी हद तक सवाल है कि क्या हम आने वाले दिनों में 5,750 वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया, 12 तारीख को 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि एमसीडी के द्वारा 5,750 जो वैकेंसीज खाली हैं और मोर ओवर जो है इसके ऊपर 6 हफ्तों से बात चल रही है, लेकिन अभी तक एमसीडी ने जो है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है टीचर रिक्रूटमेंट्स का। अब डी ट्रिपल एस बी का जो पूरा का पूरा योगदान है टीचर रिक्रूटमेंट में, आप सबको ध्यान में होगा कि डीओई जो कि अपनी टीचर्स की जो खाली सीट्स हैं उनको सौंप चुकी है दिल्ली सरकार को। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी के साथ थोड़ी सी समस्या हमेशा रहती है। आप सबको ध्यान में होगा कि मई में हमने 26,000 पदों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा सुनी थी और ये भी उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन में डी ट्रिपल एस बी की तरफ से नई वैकेंसी जारी कर दी जाएंगी। ऐसे में नई वैकेंसीज तो नहीं आई, पीआरटी की कुछ वैकेंसीज आई थी, 764 वैकेंसीज, 764 वैकेंसीज, है ना, एमसीडी की तरफ से ही आई थी। अब उस वैकेंसी में इन्होंने किया क्या था एमसीडी ने कि बेसिकली वो जो वैकेंसीज थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी और डी ट्रिपल एस बी में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को भी एक अच्छा मौका दिया जाता है, यानी अपॉइंट अगर टीचर हो जाते तो उनको जल्दी जो है वहां से हटाया नहीं जाता। 764 वैकेंसीज का ये जो माहौल है एमसीडी वालों ने महीना 1.5 महीना बना करके रखा है ना। और अंत में आते आते एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया एक हफ्ते पहले कि भाई जो 764 वैकेंसीज हमने निकाली थी ऑफिशियली कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए, वो तो हमने भर ली है क्योंकि हमारे पास टीचर्स पहले से थे। तो आधे टीचर्स हमने कहीं से जो अडॉप्ट कर लिए, आधे हमने जो पुराने टीचर्स थे उन्हीं को खाली सीट्स में आकर के दोबारा से ऑप्ट कर लिया, है ना। अब ऐसे में समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि जो बेसिकली आप पूरा नोटिफिकेशन देख पाएंगे 12 तारीख वाला, तो अशोक अग्रवाल जी एडवोकेट है। अशोक अग्रवाल जी के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविटीज के तौर पर काम करते हैं, जिनका कि स्कूलों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के, जॉब इकोनॉमी को लेकर के काफी एक अच्छी पकड़ है और बड़ी बेबाकी सी चीजों को बात भी करते हैं। अशोक अग्रवाल जी का एक ट्विटर हैंडल भी है, उसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप वहां से भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए काफी एक बेहतर योगदान भी कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार को एक आईना दिखाने वाली बात भी कही गई है यहाँ पर। तो इन्होंने लिखा है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में 31/7/2023 को हियरिंग हुई थी, जिसमें कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन क्लियर भी कर रहा होगा आपको कि मिस सोनी लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर एमसीडी स्टेट फॉर 5750 पोस्ट, जिन्हें उन्होंने डिस्कस किया था कि हम ये जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, लेकिन इस बात को चर्चा किए हुए अगस्त में चर्चा करने के बावजूद उससे पहले भी 3 हफ्ते की देरी हो चुकी है। यानी मई से चर्चा चल रही है, सितंबर खत्म होने को है, तो आप ये मान करके चलिए कि देरी पे देरी होती जा रही है ना। तो ऐसे में ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि न सिर्फ एमसीडी को एक आईना दिखाने वाली बात है, बल्कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल 764 वैकेंसीज को भरने के बाद अभी तक कोई जानकारी वहां से आई नहीं। बस नए नए नोटिफिकेशन हमेशा जारी कर दिए जाते हैं। कभी इसको लेकर के भाई मार्किंग स्कीम बदल दी गई है, कभी इसको लेकर के कि भाई यहाँ पर जो है सीट्स जो है हमने दोबारा से किसी और को अलॉट कर दी है। नोटिफिकेशन आता है लेकिन उसके ऊपर बात नहीं की जाती। एग्जामिनेशन पैटर्न भी हाल फिलहाल में चेंज हुआ। तो चीजें जो है आप मान करके चलिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से जब भी वैकेंसी आती है तो देरी हमेशा वो करते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यदि अब दिल्ली सरकार में वैकेंसीज आती हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद तो काफी हद तक क्लियर भी हो रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि ईएमआरएस की वैकेंसी के बाद से अब ये अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा तादाद में वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि मई में 26,000 वैकेंसीज का जो वादा किया था दिल्ली सरकार ने, वो वैकेंसी 5,750 वैकेंसी यहाँ पर पेंडिंग है। और अभी जो हाल फिलहाल में कुछ नॉन टीचिंग के पेपर चल रहे हैं, उनके भी अभी कुछ जो है वैकेंसीज अभी भी फुलफिल नहीं हुई हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, नोटिफिकेशन एक में होप दिखा रहा है जिसका कि आपको बना करके रखने की काफी आवश्यकता है। सिलेबस में कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके लिए आवश्यक क्या है कि जितना भी ज्यादा आप फोकस कर पाए
दोनों ही पेपर के ऊपर, अपने सब्जेक्ट कंसर्न और जनरल पेपर के ऊपर, ताकि आप एक अच्छी रैंकिंग लेकर के पेपर क्वालिफाई कर पाए। आनी भी बनती है वैकेंसीज, अगले साल चुनाव का माहौल है, तो अब वैकेंसी सरकार नहीं निकालेगी तो कब निकालेगी, है ना। तो तैयारी करते रहिए। बस ये नोटिफिकेशन एक पॉजिटिव होप के साथ मैं आपको खत्म करना चाहूंगी कि एक पॉजिटिव होप तो है ही, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप स्वयं कितने तैयार हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच। और पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का और सफल होने का कोई अदर सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।